हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़े हुए कुछ बेसिक क्वेश्चन लेकर आएंगे और उसको बताने का प्रयास करेंगे कि आपको बेसिक जो उसके पॉइंट होते हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको कैसे जवाब देना है। ठीक है, इसका बेसिक कैसा सवाल होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे सपोज मान के चलिए, ठीक है, आप कोई सामान 100 रुपये में खरीदे। ठीक है, मतलब आप 100 रुपये में कोई सामान खरीदे, ठीक है, लेकिन आप ये सीपी हो गया, आपका क्या हो गया, सीपी हो गया। सीपी मतलब जो ये आपका खरीदा हुआ हो गया। ठीक है, लेकिन आप खुद सोचिए कि आप 100 में खुद खरीद के ले आए, कोई सामान खुद 100 रुपये में खरीदे हैं, लेकिन अगर आप 120 रुपये में बेचते हैं, उसको क्या करते हैं, 120 रुपये में बेचते हैं, ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक, आप 100 रुपये में खरीदे, ठीक है, और 120 रुपये में बेचे, तो पहला सवाल ये पूछा जाता है कि बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो यहाँ पे आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा तो आपको मालूम चल जाएगा यहाँ पे कि 100 रुपये में हम खरीदे, 120 में बेचे, तो जाहिर सी बात है कि हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। एक तो पता चल गया प्रॉफिट होगा। दूसरा, ठीक है, अगर प्रॉफिट होगा तो कितना का प्रॉफिट होगा, ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लाभ हुआ, हम कह सकते हैं कितना का प्रॉफिट हुआ। तो हम क्या करते हैं इसके लिए कि वैसे छोटा नंबर है तो सोचिएगा तो मालूम चल जाएगा कि 100 में खरीदे हैं, 120 में बेचे तो हमें 20 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। लेकिन इस तरीके के सवालों को आप बनाते कैसे, इसको ध्यान रखिएगा कि 120 में से ना हम क्या करेंगे, 100 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 20 पता चल जाएगा। यानी विक्रय मूल्य जो सेलिंग प्राइस होता है उसमें से कॉस्ट प्राइस क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, लेकिन आपसे यहाँ से और क्या क्या सवाल बन सकता है इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक तो आपको ये पता चल गया कि 100 रुपये में खरीदे, 120 में बेचे, तो हमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है, हमें प्रॉफिट कितना का हुआ, तो 20 रुपये का हुआ। ठीक है, लेकिन सवाल में हमसे पूछा जाता है कि ये बताइए प्रॉफिट परसेंट, क्या पूछा जाता है कभी कभी, प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो आप खुद सोचिए इस तरीके के सवालों को कैसे बनाएंगे। हम तो पहले ये सोचेंगे कि हम खरीदे थे 100 रुपये में, हम खरीदे कितना में थे, 100 रुपये में, तो उसको यहाँ रखते हैं। ठीक, हमें फ़ायदा कितने का हुआ, हमें 20 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो जो अगर फ़ायदा पूछा जाए तो 20 रुपये का क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। 100 रुपये में 20 रुपये का क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। ऐसे ही सवाल को लिखते हैं, 100 रुपये में 20 रुपये का फ़ायदा हुआ, 100 रुपये में 20 रुपये का फ़ायदा हुआ। लेकिन आपसे कहा गया है कि परसेंटेज में बताइए, तो परसेंटेज में पता करने के लिए हम 100 से क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद जो आएगा आंसर हमारा उतना परसेंट का फ़ायदा हुआ। तो कैसे इसको काटेंगे, 100 से 100 तो कट गया, बच गया 20, तो ये आंसर क्या होगा, 20%। यानी 20% का क्या हुआ, हमें फ़ायदा हुआ। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। फिर आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा आगे समझिए। ठीक है, आगे सवाल ऐसे पूछा जाता है कि मान के चलिए आप कोई सामान 100 रुपये में खरीदे। ठीक, क्या किए, 100 रुपये में खरीदे, वो 100 रुपये क्या हो गया, सीपी। लेकिन अब हमें इसको बेचना है, हमें क्या करना है, इसको बेचना है। तो ज़रूरी है 100 में खरीदे तो 100 में ही बेचिएगा, कभी कभी लॉस में भी तो बेचना होता है। यानी आप 100 का सामान 90 में बेच रहे हैं, क्या कितना में बेच रहे हैं, 90 में। तो जाहिर सी बात है 100 में खरीदे और 90 में बेचिएगा तो 10 रुपये का क्या हुआ, लॉस हुआ। 10 रुपये का क्या हुआ, लॉस हुआ। इसका पहले तो लॉस होगा कि नहीं होगा, तो पहले सवाल ये पूछता है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो भाई यहाँ पे लॉस हुआ। ठीक, दूसरा, अगर लॉस हुआ तो कितना का लॉस हुआ, तो भाई 10 का लॉस हुआ। कितना का लॉस हुआ, 10 का लॉस हुआ। फिर हमसे पूछा जाता है अच्छा लॉस हुआ ना, तो वो लॉस हमें परसेंटेज में बताइए कितना परसेंट का लॉस हुआ। तो हम क्या करते हैं, लॉस परसेंट निकालते हैं। क्या करते हैं, लॉस परसेंट निकालते हैं। तो मेन सबसे लॉस परसेंट हो चाहे प्रॉफिट परसेंट हो, जितना में हम खरीदे हैं उसी पे कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम तो खुद खरीदे थे 100 रुपये में, 100 रुपये में हमें 10 का क्या हो रहा है, लॉस। 100 में 10 का लॉस हो रहा है, 100 में 10 का लॉस हो रहा है, 100 रुपये में 10 का लॉस हो रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, परसेंटेज पता करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको काट के जो भी आएगा हमारा आंसर 100 से 100 क्या हो गया, कट गया। तो 10 को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10% का क्या हुआ, यहाँ पे लॉस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम कोई और नंबर लेके आपको समझाने का इसका प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे आप मान के चलिए 500 में कोई सामान खरीदे, क्या किए,
500 में कोई सामान खरीदिए, वो आपका सीपी हो गया। क्या हो गया? सीपी हो गया। 500 में सामान खरीदे, आप उसको बेचते हैं 400 में। कितना में बेचते हैं? 400 में। ये क्या हो गया आपका? एसपी। तो ये खुद सोचो कि 500 में खुद खरीदे और बेच रहे हैं 400 में, जाहिर सी बात है कि क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? तो कोई भी कहेगा कि भाई यहाँ पे तो हमें लॉस होगा, क्योंकि हम खरीदे ज़्यादा में है, कम में बेच रहे थे, यहाँ क्या होगा? लॉस होगा। एक सवाल का आंसर हो गया। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि भाई लॉस होगा तो कितना का लॉस होगा? तो भाई 500 में खरीदे 400 में बेच रहे हैं, तो हमें 100 रुपये का क्या हुआ? लॉस हुआ। 100 रुपये का क्या हुआ? लॉस हुआ। इस कंडीशन में आपसे लॉस परसेंट पूछेगा। क्या पूछेगा? लॉस परसेंट पूछेगा। तो आप खुद सोचो, 500 में तुम खरीदे थे, 500 में कितने का लॉस हो रहा है? 100 का। ये ध्यान रखिएगा, 500 में 100 का लॉस हो रहा है। 500 में खरीदे थे, 100 रुपये का लॉस हो रहा है। परसेंटेज पता करने के लिए 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर 100 से कटेगा 500 5 बार में, और 5 से कटेगा ये 100 20 बार में। ठीक है, तो हमारा 20% का क्या हुआ? लॉस हुआ। 20% का क्या हुआ? लॉस हुआ। इसका ध्यान रखिए, काटने आना चाहिए, क्योंकि काटने के बाद जो भी आएगा उतना परसेंट का हमें लॉस होगा। हमें पता चल गया यहीं से कि लॉस हो रहा है। ठीक है, सपोज सवाल इसी में थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो कैसे आंसर आएगा? ठीक है, जैसे आप 500 में खरीदे, ठीक है, आप 500 में खरीदे और 600 में बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 500 में खरीदे और 600 में क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। तो आप बताइए, 600 में बेचिएगा तो वैसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि इस कंडीशन में हमें प्रॉफिट होगा, कि भाई 500 में खरीदे 600 में बेच रहे, ज़्यादा में ना बेच रहे हैं भाई, तो ज़्यादा में बेच रहे हैं तो हमें तो प्रॉफिट होगा। अब कितने का प्रॉफिट होगा याद बताइए? अगर जी कैलकुलेशन बढ़िया है वो तो खुद समझ आ रहे होंगे कि भाई 500 में खरीदे 600 में बेचे तो हमें 100 रुपये का प्रॉफिट